एक बार की बात है कि सहजोबाई ने अपने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि मेरी कुटिया में पधारो। कहते हैं ठाकुर जी बोले आज सहजो की भक्ति की परीक्षा लूंगा मैं। कैसी परीक्षा हुई कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेव के ठीक बगल में देखा ये कौन आ रहा है, तभी देखते हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी मानो देखना चाह रहे हैं चल सहजो आज दिखा दे कौन को पहले पूजेगी, कौन को पहले वंदन करेगी, कौन को पहले उपकार करेगी। मैंने खुद से पूछा, जब मैं सहजोबाई का प्रसंग पढ़ रहा था तो मैंने खुद से पूछा यदि कभी मेरे गुरु और गोविंद दोनों आ रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा। आप भी पूछो, अगर आपके घर आपके गुरु भी आ रहे हैं और साथ में श्री राधारमण जी भी आ रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो मैंने मुझसे जब खुद से पूछा कि मेरे घर अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, तो मेरे मन में उत्तर आया मैं गुरुदेव को भी अपने बगल में खड़ा करके ठाकुर जी का स्वागत करता। पर सहजोबाई ने ऐसा नहीं किया। सहजोबाई यहां पर पुष्प थाल लेकर के खड़ी थी, गुलाब जल लेकर के खड़ी थी, हाथ में पंखा लेकर के खड़ी थी, भीतर आसन बिछा रखा था, गुरुदेव आमंत्रित थे। जैसे ही देखा कि साथ में गोविंद भी आ रहे हैं तो सहजोबाई तुरंत थाल रख करके दौड़ के गई और थोड़ी दूर थे गुरुदेव तो उनके बगल में खड़े ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, खींच करके लाई और ला करके बोली जल्दी खड़े हो, चलो थाल पकड़ो, ठाकुर जी गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करनी है उनकी। ठाकुर जी बोले सहजो भगवान हूं मैं, ये तन मैंने दिया, जिस तन का तू 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 भाव रखती है ये तन मैंने दिया तुझको, ये आत्मा मैंने दी, ये बुद्धि मैंने दी, ये नेत्र मैंने दिए। सहजो कहती है तन आपने दिया, बुद्धि आपने दी, नेत्र आपने दिए, पर इनका सदुपयोग उन्होंने दिया है, इनका सदुपयोग तो उन्होंने दिया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके भोग भोगने के लिए कोई गलत नहीं था। तन तो आपने कितनों को दिया है, जीव आपने कितनों को दिया, आंख आपने कितनों को दी, कान तो सबको दिए, पर वो अपने समस्त अंगों से गलत क्रिया कर रहे हैं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, सहजोबाई की भक्ति। ठाकुर जी बोले अंत तो गत्वा मेरे लिए ही तड़पेगी, मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। बोले तड़पूंगी क्यों, बोले क्योंकि मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का सार है। बोले मैं भी वचन देती हूं कि मैं अपने गुरुदेव के आश्रय में रहकर के ठाकुर जी को तड़पा दूंगी, वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं तेरे लिए, मैं अपने गुरुदेव का आश्रय नहीं छोड़ सकती।